हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा यूनियन बजट आने वाला है 1 तारीख को, ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में आम बजट, ठीक है। तो गाइस, आम बजट आने वाला है, ठीक है। और जो मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं आम बजट की जो है रैली हो रही है बाजार के अंदर, ठीक है। हम पूरे का पूरा ये वीक देखेंगे, 1 डे का ये चार्ट फ्रेम है, जहां पे आप देखेंगे निफ्टी ने करीब करीब 22,200 से, सॉरी 22,800 से, और जहां आज क्लोजिंग है 22,250, करीब करीब 400 पॉइंट की, 450 पॉइंट की एक रैली की है, ठीक है, एक रैली की है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी करीब करीब अपने लो से 48,000 से नीचे का इसका लो है, 48,800 के आसपास का, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का सेटअप था, ठीक। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी करीब करीब जो हाई लगाया है वो करीब करीब 1200 से 1300 पॉइंट की रैली करी है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो गाइस, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आने वाला है आम बजट। रिटेल ट्रेडर को ये पता है कि बजट आने वाला है, काफी सारे सेक्टर में काफी सारी चीजें जो है काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। और उसके बाद सबको ये लग रहा है कि बैंकों को कुछ राहत मिलने वाली, जिस तरीके से आपने देखा आरबीआई ने जिस तरीके से 50,000 करोड़ के आसपास बैंकों के पास जो लिक्विडिटी दी है, ठीक है, जहां पे डिपॉजिट की कमी आ रही थी, उसको देखते हुए, ठीक है, हमें ये लगता है बाजार के अंदर कुछ एक पॉजिटिव मूवमेंट होने वाले हैं काफी ज्यादा बड़े। क्योंकि इस बार आप देखोगे तो सैटरडे भी मार्केट खुल रहा है, सैटरडे भी बाजार क्या है, ओपन है, ठीक है। तो गाइस, सैटरडे क्या है, 1 तारीख है, ठीक है। और 1 तारीख को, 1 फेब को हमारा क्या है, वो आने वाला है बजट। अब गाइस, बजट की एक रैली होनी है बाजार के अंदर, ठीक है। उस रैली के अंदर हम निफ्टी को कितनी रेंज में देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ, तो गाइस मुझे लगता है निफ्टी के अंदर 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट जो है बिल्ड है, ठीक है। ये रैली निफ्टी के अंदर आनी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पे करीब 1000 से 1500 पॉइंट की एक रैली होनी है, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पे 2000 पॉइंट से 3000 पॉइंट की एक रैली होनी है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 76,759। तो मुझे लगता है सेंसेक्स करीब करीब 80,000 तक के लेवल आपको छूता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर करीब करीब आपको 24,000 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको 51,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर आपको आते हुए दिख सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। जो कि ये बजट आने वाला है, बजट के दिन और उसके बाद मंडे वाला जो सेशन होगा हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमें ये लगता है एक रैली बाजार के अंदर खड़ी है, जो 3 तारीख को मंडे जब मार्केट खुलेगा तो वहां पे भी एक रैली होगी। सैटरडे बाजार ऑलरेडी बजट के ऊपर इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बाजार को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, पूरे का पूरा जो वीक था बाजार का, ठीक है, इससे पहले हम लगातार माइनस में थे, लेकिन इस वीक हम देखें, ठीक है गाइस, डे वाइज डे कैंडल है, ठीक है। अभी 4 दिन हुआ, चारों दिन मार्केट हमारा ऊपर है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी अपना लगातार ऊपर है, नीचे के लो से बैंक निफ्टी ने करीब करीब 1500 पॉइंट की रैली करी है, ठीक है। तो ये जो 1500 पॉइंट आए ना, ये इसी वजह से आ रहे हैं बाजार के अंदर कि बाजार में कुछ हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है। आप इतना जान लीजिए, ये जो यूनियन बजट आने वाला है ना, इसकी वजह से जो है ना बाजार के अंदर एक रैली है, ठीक है। और ये रैली रिटेल ट्रेडर देख रहा है, ठीक है। ये रैली डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो है वो भी देख रहे हैं, ठीक है। और एफआईआई इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। एफआईआई फायदा उठा रहे हैं कि मार्केट को ऊपर से वो बेच के चल रहे हैं, ठीक। अब गाइस, हमने जो ये अंदाजा लगाया कि बाजार इतना ऊपर जा सकता है, इतना क्यों जा सकता है, तो गाइस हम ना हर एक चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे एफआईआई के डाटा को मैं आपको लगातार ये बताता हुआ आ रहा हूँ। एफआईआई कैश मार्केट में बेच रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऊपर से जब भी निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये वहां से एक बिकवाली कर देते हैं, ठीक है। अब ये निफ्टी के 50 स्टॉकों में, उन स्टॉकों के अंदर बिकवाली कर रहे हैं जो वास्तव में ओवर डिस्काउंटेड हैं, ठीक है। खरीद तो ये भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये उन स्टॉकों में खरीद रहे हैं जो अभी तक की चले नहीं, ठीक। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी के अंदर तो डीआईआई का हाथ है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का, ठीक है। तो वो जो भी खरीद रहे हैं, तो वो करीब 80% पैसा जो है डीआईआई अपने स्टॉकों के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर की साइड में। तो आप इतना जान लीजिए, 80% जो डीआईआई का जो पैसा है वो बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। वो अपने स्टॉकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी होल्डिंग है 20-20, 30-30, 50-50, 80-80% की, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक गिरेंगे तो
अच्छा खासा जो है बैंकों को लॉस हो जाएगा, तो वो बैंक बचा के चल रहे हैं और बैंक ही DIIs हैं, करीब 80% फंड जो है वो उनके पास है। ठीक है, तो ये FIIs की कैलकुलेशन है, DIIs की कैलकुलेशन है। ऑप्शन चेन में OI डाटा बदल रहा है रेगुलर। ठीक है, अभी हम देखेंगे पूरी 20-22 लाख की जो ऑप्शन चेन थी वो निफ्टी की चेंज हुई। ठीक है, लेकिन आज फिर कॉल राइटर जो है एक्टिव हुए। ठीक है, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर आपने एक डाउन साइड देखी। 97,27,616 कॉल राइटर, 50,30,908 पुट राइटर। ठीक है, इसीलिए बाजार आपको अपने हाई से निफ्टी जो है डाउन होता हुआ दिखा। ठीक, तो कॉल राइटर ज्यादा है तो मतलब बाजार के अंदर एक सेलिंग प्रेशर है, पुट राइटर ज्यादा होते हैं तो बाजार के अंदर एक अप मूवमेंट होता है। लेकिन आज की जो रैली है वो बजट रैली चल रही है बाजार के अंदर, जो यूनियन बजट हमारा आने वाला है। ठीक है, मैं ऑप्शन चेन का आपको कैलकुलेशन करवाता रहता हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं हम ऑप्शन चेन देखें तो किस तरीके से चल रही है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन चेन है 29,72,135, 27,79,216। ठीक है, 2 लाख का फर्क और आज एक्सपायरी हो चुकी है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सारी की सारी पोजीशन क्लोज है। ठीक है, अब एक न्यू रैली है जो बाजार के अंदर होनी है। ठीक है, ये एक्सपायरी वाले वो ट्रेड थे, तो मतलब आप ऑप्शन चेन को गाइस देखकर भी कोई फायदा नहीं है बैंक निफ्टी की। ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ की देख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ की जो ऑप्शन चेन है वो बनी हुई है। आज गाइस आपको सबसे बड़ी चीज देखनी है इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स कैलकुलेटिव है, 6.5% से नीचे गिरा, मतलब 6.5% लोग ज्यादा चाहते हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट है, ठीक है, वो पॉजिटिव साइड में। तो आपने आज देखा निफ्टी भी ऊपर है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज रखने में सफल रहा, सेंसेक्स भी और फिर निफ्टी भी। ठीक है, सबके सब ऊपर थे। तो विक्स 6.5% ज्यादा लोग हैं जो बाजार के अंदर बाइंग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, वो नीचे से खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार ऊपर जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट अगर हम देखें, डाउ अभी थोड़े से माइनस है। ठीक है, लेकिन अगर हम यूरोप के बाजार की बात करें तो सारे के सारे यूरोप के मार्केट प्लस हैं, चाहे फिर वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो और डेक्स जर्मनी हो। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी देखें, यहाँ पे 11 पॉइंट का प्लस दिख रहा है। बाकी एशिया के काफी सारे बाजार क्लोज थे, आप देख रहे हैं ना, 28 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी। ठीक है, ये सारे के सारे क्लोज थे और 27 जनवरी ये सब क्लोज थे, और जो चले उनमें हल्की सी गिरावट थी आज के सेशन में। ठीक है, अब गाइस अगर मैं एक सेटअप बनाऊं मार्केट के अंदर, बाजार को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो गाइस निफ्टी अगर कल के सेशन की बात करें तो ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी। ठीक है, कल के सेशन की बात करें तो करीब बैंक निफ्टी के अंदर हमको 50,000 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अब गाइस ये कोई ज्यादा बड़े लेवल नहीं है, 50,000 के लेवल, करीब करीब बैंक निफ्टी के अंदर 700 पॉइंट का मूव, 700 पॉइंट का मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। 50,000 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट भी आपको दिख सकती है। ठीक, लेकिन मार्केट इस तरीके से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये बैंक निफ्टी होगी ऊपर से। ठीक है, 50,000 तक के लेवल, और मैक्सिमम नीचे जो बैंक निफ्टी आ सकती है बजट के सेशन जिस तरीके से चल रहा है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम 49,000 यहां से करीब 300 पॉइंट का डाउन साइड है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जो आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख सकता है। ये डाउन साइड बस खाली इतना ही है, लेकिन ऊपर की जो पॉजिटिविटी है वो 700 से 800 पॉइंट की, ये खाली ओनली फॉर कल के सेशन के लिए है। ठीक है, जहां पे 31 जन 2025, ठीक है, 31 जनवरी 2025, ये खाली ओनली फॉर कल का सेटअप है। इतना नीचे आ सकता है और यहां से बाजार जो है आपका ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और इस तरीके से चीजें जो है माउंट होगी किसमें, बैंक निफ्टी में। ठीक है, वहीं निफ्टी की बात करें, मैक्सिमम जो हाई है मुझे कल के सेशन में जो दिखता है वो है निफ्टी में 23,450 इतना हाई है। ठीक है, और 23,500 अगर लगा दे तो यहां पे भी कोई बड़ी नहीं है। ठीक है, यहां ये इसका हाई रह सकता है 23,500 तक का। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन और फिर एक बजट रैली की तरफ बाजार। ठीक है, अगर मैं डाउन साइड की बात करूं निफ्टी की, ठीक है, तो डाउन साइड कितना आ सकता है निफ्टी, हम इसको भी समझेंगे। मैक्सिमम जो डाउन साइड है वो है 23,150। ठीक है, और 23,100 किसी भी कारणवश अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है, चाहे
ग्लोबल मार्केट की वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है। तो जो डाउन साइड है बाजार की वो इतनी ही बड़ी है, ठीक है। यहां से बाजार आपको ऊपर जाता हुआ, खड़ा होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो गाइस जो निफ्टी की हमारी रेंज आएगी निकल के, वो आएगी कल के सेशन के लिए 300 से 200 पॉइंट की, ठीक है। ये रेंज रहेगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 500 से 700 पॉइंट की, ठीक है। अप एंड डाउन जो रेंज है, ठीक है, वो इतनी रहेगी। अगर हम सेंसेक्स की बात करें उसी तरीके से चार्ट पे अगर देखें सेंसेक्स को, 75,600 और 75,000, ठीक है, ठीक है। अब गाइस सेंसेक्स की जो हमारी रेंज रहेगी, ठीक है, सेंसेक्स की जो हमारी रेंज रहेगी डाउन साइड में, तो वो रेंज रहेगी हमारी सेंसेक्स की 77,500, ठीक है, और 77,200, ठीक। ये हमारी हाई की रेंज है कल के सेशन के लिए, ठीक है। और जो लो की जो रेंज है सेंसेक्स की, वो हमारी रेंज रहेगी ये 76,300 और 76,000, ठीक है। इतना नीचे ये इसकी डाउन साइड है सेंसेक्स में, ठीक। हम इसी डाउन साइड के साथ और इसके अप साइड के साथ अप एंड डाउन कामकाज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो अप एंड डाउन करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये हमेशा सिखाया है, मार्केट जो है ऊपर जाएगा, ऊपर एक सेलर है, ठीक है। मार्केट अगर नीचे आएगा, ठीक है, नीचे एक बायर है जो खरीद रहा है, तो ये अप एंड डाउन चलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, बाजार के अंदर एक न्यूज है, एक बजट है, ठीक है, बजट है, बजट का एक इंपैक्ट है बाजार के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग एक पॉजिटिव साइड ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो बाजार में एक पॉजिटिव साइड आपको आने वाले टाइम में दिखेगी, ठीक है। और सैटरडे मार्केट हमारा खुल रहा है 1 तारीख को, ठीक है, सैटरडे हमारा बाजार खुल रहा है। तो गाइस एक मूवमेंट होना है बाजार के अंदर, एक रैली होनी है 500, 600, 1000 पॉइंट की, ठीक है। उसको भी समझ के चलिएगा, जबरदस्ती की कोई पोजीशन मत बनाइएगा कि ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो जाए। सैटरडे सारे के सारे बाजार क्लोज देंगे, मार्केट हमारा कोई क्यूज नहीं लेगा, एक तरफा बजट की रैली हमारा मार्केट कर सकता है। बस इसको समझने की कोशिश करेगा। सारे के सारे FIIs हैं जो क्लोज होंगे, ठीक है, क्लोज होंगे, तो वो बिकवाली भी उस लेवल पे नहीं कर सकते बाजार के अंदर। तो एक बड़ी और एक बिग रैली बाजार के अंदर खड़ी है, ठीक है। तो इसको सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट अच्छा है, बस इसको समझना है। आगे वाला जो सेटअप है, ठीक है, जैसा भी है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं मॉर्निंग में, जो भी FII का डाटा है, कल हम जो भी कामकाज करें, ठीक है। आज हमने जो भी कामकाज किया अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पूरा का पूरा जो मैंने मंथ निकाल दिया आपको टेलीग्राम पे फ्री में काम करवाते हुए, ठीक है। आपने देखा हमने कितने बड़े बड़े टारगेट लिए। आज भी जो मैंने आपको काम करवाया 49,000 के सीई में, ठीक है, बैंक निफ्टी के 49,000 के सीई में, वहां से कितना ऊपर है, 300 पॉइंट ऊपर है। हमने अपने इसमें बैंक निफ्टी में करीब करीब 130 पॉइंट ज्यादा गेन किए हैं, 130। और गाइस अभी भी जो क्लोजिंग है ना 311 पे क्लोज किया, और मैंने आपको 240 पे दिया है, 240 250 पे वो सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। अभी भी 300 के ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है, और करीब 370, 380, 390 तक के लेवल लगा के आया। तो सोचिए मैंने नीचे से ऊपर आपको करीब करीब बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट से ज्यादा गेन करवा दिया। और मैंने आपको यही सेटअप 2 बार दिया, जब एक बार एसएल हंटिंग की तरफ भी गया बाजार, तब भी मैंने ये सेटअप दे दिया, गाइस फिर लेना है। तो गाइस पूरे मंथ मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अच्छा खासा काम करवा दिया, ठीक है। तो वो सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप पूरे मंथ अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो गाइस जो भी इस समय जो भी मैं काम करवा रहा हूं आपको लगातार सी, उसका रीजन ही ये है कि बाजार के अंदर एक रैली होनी है, ठीक है, जिसको हम पकड़ के चल रहे हैं, ओके। इसीलिए मैं आपको प्रॉफिट निकाल के दे पा रहा हूं बाजार के अंदर। तो सोच के समझ कर काम कीजिए, मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।